हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अपनी वॉइस से टेक्स्ट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अपने जब हम कुछ बोलते हैं, जैसे आपने बहुत सारे ऐप्स के अंदर देखा होगा, यूट्यूब के अंदर, गूगल के अंदर, कि हम कुछ भी बोल रहे हैं उसका टेक्स्ट कन्वर्ट होता है और उसके बेस पे हमें डेटा मिलता है। तो वो कन्वर्जन जो होता है वो कैसे करते हैं, उसे हम बोलते हैं वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, है ना। वॉइस टू टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन। अब उसे करते कैसे हैं, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हमारी ये यूआई बनी हुई है। मैंने इस माइक पे क्लिक किया और मैंने बोला, पहले तो ये परमिशन मांग रहा है। परमिशन मांगने के बाद स्टार्ट हो गया। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, हेलो, सर्च अबाउट हिंदी मूवीज। तो पहले जो मैंने बोला था वो भी सारा जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सारा लिख के आ गया, और उसके बाद लास्ट में कहीं पे परमिशन के बारे में भी लिख के आएगा। यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये देखो सारी चीजें लिखी हुई हैं बिल्कुल, है ना। हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिक्स। अब आप इसको कितना ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हो, कितना ज्यादा ये एक्यूरेट दे रहा है, ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे जो भी चीज लिखी हुई है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब जैसे मान लो मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ, स्टॉप किया मैंने, दोबारा से ट्राई करता हूँ, ठीक है। हेलो, सर्च अबाउट हिंदी मूवीज। सर्च अबाउट हिंदी मूवीज, ठीक है, आ गया। तो इस तरीके से आप ये जो क्वेरी, आपको ये जो टेक्स्ट मिल रहा है, आप इस टेक्स्ट की हेल्प से क्या कर सकते हो, अपना जो भी एपीआई लगा रहे हो उसमें भेज सकते हो और उसके बेस पे डेटा मंगा सकते हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और बाकी डिले के लिए थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, मुझे वायरल फीवर हो गया था। इस चक्कर में 3-4 दिन से कुछ भी नहीं आया, तो उसके लिए सॉरी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाके पैकेज इंस्टॉल करना है। तो आप जाओगे क्रोम पर, आपको जाके सर्च करना है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट नेटिव वॉइस। यहाँ से आपको एक पैकेज मिलेगा, ये वाला फर्स्ट ईयर लिंक आ रही है। इस पैकेज को हमें यहाँ से इंस्टॉल करना है। तो जस्ट कॉपी करना है एंड अपनी डायरेक्टरी में जाके पेस्ट कर देना है। तो ये ऐड करने के बाद, पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, परमिशन को ऐड करनी पड़ेगी। तो अगर आप एंड्रॉयड में रन कर रहे हो तो आपको एंड्रॉयड की रिकॉर्डिंग वाली परमिशन, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। आप आईओएस में भी सेम आप अपनी परमिशन दे सकते हो रिकॉर्डिंग के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है परमिशन को कि एंड्रॉयड में कैसे देना है, आईओएस में कैसे देना है। एंड्रॉयड पर आप क्लिक करोगे तो उन्होंने बताया हुआ है कि ये परमिशन आपको देनी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो इस परमिशन को ऐड करने के लिए अगर हम यहाँ पे जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में, ये मैंने ऑलरेडी खोल रखा है, आपको कुछ नहीं करना है। एंड्रॉयड में जाना है, ऐप में, एंड SRC मैन मैनिफेस्ट। यहाँ पे आप जाओगे तो मैंने देखो रिकॉर्ड ऑडियो की मैंने एक परमिशन ऐड कर रखी है। इस परमिशन को ऐड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से जाके ऐप को अपने दोबारा से क्या करना है, यहाँ पे आई थिंक कुछ गलत भी कॉपी पेस्ट हो गया था, बट कोई नहीं। ऐप को रन कर लो। शायद मेरा जो पैकेज है वो यहाँ पे हम कॉपी कर रहे थे, वो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी हो गया, बट वो उसने एरर नहीं दिया फिलहाल। उसने ऊपर वाला है ये जो ब्रेक होने से पहले वाला इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा सा देख के कॉपी करना। तो इसके बाद हमें अपना ऐप रन कर लेना है। ऐप रन करने के बाद हमारा ऐप रन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक डेमो नाम की एक स्क्रीन बनाई है, फाइल बनाई है, जिसको हम यहाँ पे करेंटली रन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अंदर में जाना है और यहाँ पे जाके वही स्टेप के हमें एक बटन बनाना है रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए, एक बटन बनाना है रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए, और हमें कुछ रिजल्ट्स दिखाने हैं जो हमारी वॉइस से कन्वर्ट होके टेक्स्ट में आएंगे, है ना। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि आपको कुछ मेथड्स डालने पड़ेंगे जो इस रिकॉग्नाइजेशन, जो हमारा ये पैकेज है, इसके अंदर ऑटोमेट चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, इन्होंने बताया हुआ है कि आपको ऑन स्पीच स्टार्ट एंड स्पीच रिजल्ट्स, ये 3 पैकेजेस हमें, मतलब ये 3 इनके मेथड्स होते हैं वहाँ पे डिसाइड, उनको आपको कुछ मेथड देने पड़ेंगे तभी वो ऑटोमेट चलेंगे इन एक्शंस पे, है ना, ट्रिगर होंगे। तो कैसे होगा ये, तो इसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आके कुछ नहीं करना, यूज फैक्ट लो, ठीक है, यूज फैक्ट लो, और यूज फैक्ट के अंदर ऐसे हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, वॉइस को इंपोर्ट करोगे, वॉइस। और वॉइस कहाँ से आएगी, आप देखोगे यहाँ पे इंपोर्ट करोगे वॉइस फ्रॉम रिएक्ट नेटवर्क, ओके। तो वॉइस डॉट, ये कॉपी कर लो फिलहाल 3, ओके। और यहाँ पे जाके आपको रिटर्न लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे
रिमूव जरूर करना पड़ेगा ये सब। अब रिटर्न के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉल बैक फंक्शन लगाना है जिसके अंदर हम रिमूव वाला जो है कोड लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें वॉइस लिखना है, वॉइस डॉट डेस्ट्रॉय। अब ये डेस्ट्रॉय फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा यहाँ पे कुछ सजेशन भी दे रहा है क्योंकि चैट जीपीटी का इसमें इंस्टॉलेशन है, इस वजह से। तो डेस्ट्रॉय डॉट, अब डेस्ट्रॉय डॉट के बाद हमें क्या करना है, एक डेल लगाना है कि हमें अपना रिमूव कर देना है, क्या लिसनर्स जो है वो रिमूव लिसनर कॉल कर देना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे वॉइस डॉट रिमूव ऑल लिसनर्स। अब यहाँ से आप कब जब भी आप इस स्क्रीन से जा रहे होगे, किल हो रहा होगा, तो इस केस में ये जितने भी लिसनर्स लगे हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे देखो हमने 3 लिसनर्स लगा रखे हैं, स्पीच, स्टार्ट, एंड रिजल्ट्स, ये तीनों है। तो इन तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शंस देने पड़ेंगे। अभी ये टेम्परेरी हमने कोड उठाया हुआ है तो तीनों को फंक्शंस देंगे बना के, ठीक है। तो 3 फंक्शंस बना लेते हैं यहाँ पे, तब हम सेव करेंगे। तो यहाँ पे पहले बना लो कॉन्स्ट ऑन स्पीच स्टार्ट, ठीक है। ऑन स्पीच स्टार्ट एक हो गया, ऐसे ही 3 बना लो, एंड कर दो, एंड, और ऑन स्पीच रिजल्ट्स, ओके। ये हो गया। अब इनको क्या यहाँ पे नाम दे दो, ऑन स्पीच स्टार्ट, ऑन स्पीच एंड, ऑन स्पीच रिजल्ट्स। इनमें क्या हमें एक ई नाम का पैरामीटर मिल रहा होगा, ठीक है, जिनसे हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे जब स्पीच स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट के केस में आप यहाँ पे जो भी करना है आपको, कंसोल वगैरह वो लगा सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें ई डाल सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पे हमने अलग अलग डाल दी। अब ये कॉल कैसे करेंगे, हम एक तो करेंगे रिकॉग्नाइज के, स्टार्ट भी करना होगा। तो स्टार्ट के लिए ये फंक्शंस कॉल कैसे होंगे, वो हमें ट्रिगर करने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए थोड़ा सा यूआई पे काम कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो इस टेक्स्ट को यहाँ पे मैं डालूंगा क्या, वॉइस टू टेक्स्ट रिकॉग्नाइज, इसको थोड़ा सा स्टाइल दे दो, कलर ब्लैक, और इसको फ्लेक्स 1 दे दिया मैंने, अलाइन सेल्फ सेंटर और मार्जिन टॉप 20, ठीक है। फॉन्ट साइज 20, ओके। बात करते हैं कि स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा। तो यहाँ पे मान लो मैं एक इमेज लगा दे रहा हूँ, टचेबल ओपेसिटी के अंदर लेके, है ना, क्लिकेबल बना दे रहा हूँ। तो टचेबल ओपेसिटी ये हो गया, इसके अंदर इमेज लेंगे। तो इमेज सोर्स रिक्वायर में हमने यहाँ पे इमेज का नाम दे दिया माइक डॉट png, और स्टाइल विथ दे दी 100 एंड हाइट भी 100, और ये हो गया हमारी इमेज। तो ये यहाँ पे आ रही है, इसको हमें अलाइन करना होगा। तो स्टाइल, अलाइन सेल्फ सेंटर और मार्जिन टॉप 50। अब देखो इस पे क्लिक करने पे हमारा टेक्स्ट का क्या स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे, है ना, स्टार्ट एंड स्टॉप वाला। अब ये तो हो गया, उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा स्टार्ट हुआ या नहीं, है ना। तो वो सारी चीज़ों के लिए भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं एक व्यू ले लो, और इस व्यू के अंदर 2 टेक्स्ट डाल लेंगे। तो यहाँ पे स्टाइल फ्लेक्स डायरेक्शन रो एंड मार्जिन टॉप 50, ओके। पहला एक टेक्स्ट डाल दो इसके अंदर, स्टार्टेड एंडेड, ओके। इसको कैसे करोगे, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन दिखेंगे, स्टार्टेड एंड एंडेड। इनके सामने हम जो भी दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो हम बोल रहे हैं वो बोलना कब स्टार्ट हुआ और कब एंड हुआ, वॉइस रिकॉग्निशन बंद कब हुआ, है ना, उसके केस के लिए। और नीचे हम एक और देंगे, यहाँ पे आप दे सकते हो कि जो रिजल्ट्स मिलते हैं एक्चुअल में वो ना हमें मिलते हैं एरे के अंदर, है ना। वो एक
लिस्ट की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो मैं अभी डायरेक्टली जो भी हमें मिलेगा उसके बेस पे हम दिखाएंगे। तो पहले एक बार टेस्ट करके तो देखेंगे ना कि काम कर रहा है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लो, कॉन्स्ट स्टार्ट रिकॉग्नाइज, इसको एक फंक्शन यहाँ बना लिया, सेम स्टॉप का बना लो। ओके, इनके अंदर क्या करना है आपको, ट्राई कैच लगाना है, ट्राई और कैच। अगर कोई एरर मिलता है तो हम कैच कर लेंगे इस तरीके से। अब ट्राई कैच में क्या लगाना है, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट में स्टार्ट तो कर दिया, और कैसे होगा यहाँ पे वॉइस और वेट लगाना पड़ेगा इसमें असिंक के साथ। तो असिंक और वेट वॉइस डॉट स्टार्ट, स्टार्ट में क्या होगा, यहाँ पे हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी कि किस लैंग्वेज में, मतलब जो हमारा कन्वर्सेशन वो क्या है, किस तरीके का हमें रिजल्ट चाहिए। तो है ना वो ई एन इंग्लिश वाला है ना, तो यहाँ पे हमें इंग्लिश के लिए डालना होगा। तो यहाँ पे देखो कहीं पे ये देखो ये ले लाइन, ये लाइन को कॉपी कर लो, यहाँ पे मैं डाल दिया। ओके, अब इसके बाद क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट होने के बाद कोई भी अगर एरर आता है तो यहाँ पे हमारा कंसोल हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हमारा जो भी ई है, ये ई फॉर एरर डाल दो, मान लो तो यहाँ पे एरर। ओके, ये स्टार्ट से हमें कहाँ पे क्लिक होगा, जब हम इस माइक वाले बटन पे कॉल कर देंगे ऑन प्रेस, तब ये हमारा कॉल होगा फंक्शन स्टार्ट रिकॉग्नाइज। सेम चीज़ है कि मैं यहाँ पे एक बटन और बनाऊंगा नीचे स्टॉप के लिए, टचेबल ओपेसिटी और स्टाइल विथ 100%, हाइट 60, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक। इसके अंदर एक टेक्स्ट डाल दिया हमने। स्टॉप है ना, स्टॉप लिसनिंग बोल सकते हैं, स्टॉप लिसनिंग। इसका कलर दे देते हैं स्टाइल कलर वाइट, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लगा देंगे मार्जिन पोजीशन बॉटम करके, मैं चाहता हूँ इसको बॉटम में लगाना है ना। तो यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम, और यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा बॉटम 0। तो ये हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। यूआई हमारी इस तरीके की बन गई है। अब स्टॉप वाला जो हमने बटन बनाया है इस पे क्लिक हम कौन सा करवा देंगे, स्टॉप रिकॉग्नाइजेशन, है ना। तो स्टॉप वाला ये हम फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ऑन प्रेस स्टॉप रिकॉग्नाइजिंग। ओके, इसके अंदर में वो कोड डालना पड़ेगा, जैसे कि मान लो ये हमें ट्राई एंड कैच, तो यहाँ पे ये इसके अंदर भी पड़ जाएगा। बस हमें कॉल क्या करना है यहाँ पे, एक तो हमने असिंक लगा दिया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैं स्टॉप लगाना है, स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय, ये दोनों कॉल करने हैं। अब इसके बाद की जो भी चीज़ें हैं वो तो कॉल करेंगे ही। जैसे मान लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डेटा हम क्या कर रहे हैं सेव, जैसे स्टार्ट हो रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे हमें स्टेट्स लेनी पड़ेंगी कुछ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट स्टेट। अब स्टेट में जैसे पहले तो मान लो हमारी स्टार्ट डेट है ना, कि हमारी जो है लिसनिंग स्टार्ट हो गई है। कैसे होगा, स्टार्टेड सेट स्टार्टेड यूज स्टेट, इसमें मान लो मैंने कुछ भी डाल दिया, ठीक है। और इसमें मैं कुछ भी टेक्स्ट डाल सकता हूँ कि स्टार्ट हो गया। सेम चीज़ मैं एंडेड के लिए भी कर सकता हूँ, यहाँ पे कि मेरा जो है वो एंड हो रहा है, जो मैं वॉइस मैं बोल रहा हूँ, और वो बोलने के बाद वो लिसनिंग जो है वो लिसन कर रहा है, वो अब यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो वो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा इसके अंदर से।
दूसरी चीज रिजल्ट्स, तो कॉन्स्ट रिजल्ट्स जो मिलने वाले वो हमें मिलने वाले किस में, एरे में। तो रिजल्ट्स सेट रिजल्ट्स, और इसे ले लो यूज स्टेट एम्प्टी एरे दे दो। ओके, अब देखो क्या करना है। ऑन स्टार्ट, यहाँ पे क्या करो, सेट स्टार्टेड को इसमें कुछ भी, तो मान लो मैं यहाँ पे भी कुछ इमोजी दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई स्टार्ट हो गया है ना, स्टार्ट, ये इस तरीके का। सेम चीज एंडेड, ऑन स्पीच एंड, ये कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे सेट एंडेड। ओके, स्पीच रिजल्ट्स, तो मैं क्या करूँगा, सेट रिजल्ट्स में ई डॉट वैल्यू, आई थिंक ई डॉट वैल्यू। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट के बाद क्या करो, जितनी भी चीज़ें जैसे मान लो सेट एंडेड, सेट स्टार्टेड, इसको एम्प्टी कर दिया मैंने, सेट एंडेड इसको एम्प्टी कर दिया, और सेट रिजल्ट्स इसको भी मुझे एम्प्टी करना है। ये चीज़ें तीनों यहाँ पे ऐड कर दी। सेम चीज़ आप कब कर सकते हो, डिस्ट्रॉय करने के बाद भी ऐड कर सकते हो, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्टेड के सामने जो स्टार्टेड हमने लिखा है यहाँ पे ऐड कर दो क्या, थोड़ा सा स्पेस दे के यहाँ पे स्टार्टेड ऐड कर दो, और यहाँ पे स्पेस दे के एंडेड, अगर एंडेड आ रहा होगा उसमें इमोजी आ रही होगी तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं रिजल्ट्स जब हम एरे में मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं उसे, एक लिस्ट की फॉर्म में, स्क्रॉल व्यू के फॉर्म में दिखा देते। मान लो मैंने स्क्रॉल व्यू ले लिया और इसके अंदर मैं दिखा दूँ, तो पहले मुझे प्रिंट करने की जरूरत है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार स्टार्ट करके देखता हूँ। तो स्टार्ट हो गया, तो देखो स्टार्ट हो गया है, अभी मैं कुछ रिजल्ट में दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो वैल्यू में क्या मिल रहा है, स्टार्ट हो गया है, देखो स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट हो गया, ये कुछ हमें इस तरीके का मिल रहा है। तो हमें ये देखो, ये वैल्यू के अंदर ये एरे मिल रहा है, ये एरे एक्चुअल में हमें मिलेगा जहाँ से हमें डेटा निकालना। अब जब मैं एक बार बोल रहा हूँ ना, और इस बोलने के बाद जब मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ, अपनी आवाज़ के बीच में गैप ला दे रहा हूँ, तो इसीलिए वो क्या करता है, फिर से वो उसको पुराने वाले टेक्स्ट के अंदर दूसरा नया टेक्स्ट को मर्ज कर रहा है, इसलिए मल्टीपल आइटम आ रहे हैं। अगर मैं यहीं पे स्टॉप कर दिया मैंने, और इसके बाद देखो आप, जब मैं एक ही बार में बोलूंगा हेलो हाउ आर यू, एक ही बार आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि मैंने एक ही फ्लो में बोल दिया। अगर मैं ब्रेक कर रहा हूँ, टाइम लगा रहा हूँ, तो वो सोच रहा है कि ये कुछ और बोला, इसलिए पुराने टेस्ट में नया टेस्ट मर्ज करके ला रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं रिजल्ट मिलते हैं। अब इन रिजल्ट को क्या करो आप यार, एक एरे वगैरह में दिखा दो, है ना, तो क्या है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास स्क्रॉल भी हम लगा दे रहे हैं, और यहाँ पे डायरेक्टली एक मान लो मैंने ये लिया, और रिजल्ट्स डॉट मैप, मैप में आइटम, और मैंने यहाँ पे रिटर्न करा यूआई को, तो यूआई में मैंने यहाँ पे डाल दिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैंने क्या डाल दिया, आइटम को दिखा दिया, जो भी आइटम है आइटम, और एक्चुअल में ये स्क्रॉल व्यू है, ये है हॉरिजॉन्टल। ओके, तो इस तरीके से देखो यहाँ पे भी रिजल्ट आने लग गए हैं फिलहाल, है ना। और इस टेक्स्ट को मैं क्या करूँगा, स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और अलाइन सेल्फ भी सेंटर, तो ये कुछ सेंटर में देखने वाला है। ओके, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इस तरीके से तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ पे फिलहाल हम चेक कर रहे हैं इसको, है ना। तो क्या करो, स्क्रॉल व्यू है ना, इसको सेंटर में ले लो, ट्राई कर रहे हैं देने की स्टाइल इसको, कि हम इसको सेंटर में ले आए किसी तरीके से, इससे क्लियर दिख सके। अभी क्लियर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो मैंने फोकस वो है सेंटर में लाना, हो गया ठीक है। और यहाँ पे मार्जिन टॉप कर दो, जो थोड़ा सा हमारा गैप बन जाए इस तरीके से। अब देखो इसमें पहले मैंने लिसनिंग करा, सारा हटा दिया, और दोबारा से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हेलो हाउ आर यू गाइस, हेलो हाउ आर यू, फिर देखो मैंने स्पेस कर दिया, इसलिए उसने फिर से रिपीट करा, तो दोबारा से कर रहा हूँ मैं, हेलो हाउ आर यू गाइस, स्टार्ट तो करना होगा, हेलो हाउ आर यू गाइस, आ रहा है एक ही बार में सही, फिर से ट्राई करें, सर्च हिंदी डब्ड मूवीज,
हम लोग यूट्यूब पे यही सर्च करते हैं इसलिए। ओके, कुछ और? हेलो एलेक्सा। हेलो एलेक्सा। ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक चीज़ें सही हैं, तो इसे ट्राई करके देखो। अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी वीडियोस थोड़े डिले हो रहे हैं, उसके लिए बहुत दिल से सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।